अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या ड्राइव किया था? क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आज हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, वीडियो उन्होंने देखी है, तो उनको याद हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac उस स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? सॉरी 2 है, क्या आएगा? 2a। अब यहां पे देखिए, अगर हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखें और हमने x की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां पे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है? ए बी सी की। तो अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यह भी याद होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की हुई है। वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम ये फॉर्म बना लेते हैं तो यहां से हम कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी एंड सी की। तो अब देखें, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब देखें, जनरल फॉर्म किसके इक्वल है? 0 के। किसके इक्वल है? 0 के। तो अब देखें, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 7x एज इट, और ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2, और इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 1। बी की वैल्यू क्या है? 7, और सी की वैल्यू क्या है? माइनस 2। अब हम यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? 2a। क्या आएगा? 2a। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, इस चीज का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है? x इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 टू जर क्या होता है? 8 ओवर, यहाँ पे 2 1 जर क्या हो जाएगा? 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? 2। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास वैल्यू आ गई है 57 का स्क्वायर रूट। अब ये एग्जैक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता, ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? माइनस 7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है? अरेंज है। क्या है? अरेंज है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डायरेक्ट ए बी एंड सी की वैल्यू लिखेंगे। 5x स्क्वायर 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की वैल्यू क्या है? 8, और सी की वैल्यू क्या है? 1। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और लेक्चर स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको फार्मूला लिख के दे दिया है। फार्मूला हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या है? 2a। अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, जस्ट हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 होल का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5। जस्ट हमने क्या किया? ए बी सी की वैल्यू पुट की है। तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू माइनस 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20।
ओवर 5 2 जार 10। तो यहाँ पे x क्या आता है -8 प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 44 का स्क्वायर रूट ओवर 10। अब 44 भी किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमने 44 का स्क्वायर रूट करना है तो हम बचपन में ये बातें डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर हमने किसी भी जिसको हम एलसीएम एचसीएफ कहते थे तो उस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 2 पे करेंगे तो 22, अगेन 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 11 1 जार 11। इट्स मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं 44 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब दोनों का स्क्वायर रूट हम क्या कर लेते हैं सेपरेट, इसका सेपरेट कर देंगे और इसका हम क्या कर देंगे सेपरेट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं -8 प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 10। अब देखें न्यूमिनेटर से हमारे पास क्या कॉमन आता है 2, क्या कॉमन आता है 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 10। क्योंकि आप 2 कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन लेते हैं ना, अब यहाँ पे 8 है तो जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं 8 को उस नंबर पे क्या करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें 2 1 जार 2 और 5 2 जार 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 5, 11 बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 5। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं किसकी वैल्यू ए बी एंड सी की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी की वैल्यू क्या होगी 1 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या होगी -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2a। अब जस्ट हमने क्या करना है इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे a b एंड c की। x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1 -1 और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b की वैल्यू क्या है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे आपको एक बात एडवांस बता दूं, इस पार्ट के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक कैसे करते हैं, ये स्क्वायर रूट वाली डबल टर्म आ गई है तो यहाँ पे आगे ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखें अब यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 16। और मेरे बच्चों ये देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये भी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आप इसको कुछ यूं लिखेंगे, ये बस इतनी सी बात है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस -1। अब यहाँ पे 16 और क्या रह गया था 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने कैंसिल कर दिया था। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 48, क्या बनता है 48 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का।
x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम एक दफा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 7 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो -1 प्लस 7 6 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये देखें 2 1 जार 2 3 2 जार 6, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे 2 1 जार 2 4 2 जार 8, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 है तो इस 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज इक्वल टू -4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे लिख लिया। अभी मैं सोल्यूशन सेट लिख के दे देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारा आंसर है। अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 3 है इसको मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे लिखा है। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह कोई भी नंबर हो आप उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में 2 टाइम लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 हमारे पास 14x स्क्वायर माइनस 14x 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। अब इसको हम क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे अरेंज। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 14 सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। तो इसको अगर अरेंज कर दें तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, -3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू क्या होगी -14। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2a। अब a b c की वैल्यूज हमारे पास है, हमने जस्ट क्या करना है इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। अब यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है -14, इस चीज का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू क्या आ जाएगा 4। अब मजीद हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जार 16 और 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 14 से। इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2a, तो 4 2 जार क्या हो जाएगा 8। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 को 6 से करेंगे 24, 2 कैरी करेंगे 4 1 जार 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। इसी तरह 6 को 1 से 6 और 1 को 1 से 1, 4 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 224। इट्स मीन हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 224, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 233, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर 8। अब देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 223 किसी भी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 233 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या बनेगा 8।
तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये 0 के इक्वल है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर x देन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज। तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 7, c की वैल्यू क्या होगी माइनस 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a 6 और b क्या है माइनस c क्या है माइनस 3, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 6। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49। अब यहाँ पे देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 6 से करें तो 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, इस चीज का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 72 को अगर हम ऐड करें 9 और 2 11, 1 कैरी करेंगे, 7 और 4 11, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, इट्स मीन ये कितना बन जाता है 121 बाय 12, और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का। तो इसको हम लिख लेते हैं 7 प्लस माइनस 11 बाय 12। अब एक दफा हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 11 बाय 12 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बाय 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 बाय 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 बाय 12। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करें, 18 और 12 किस पे डिवाइड होते हैं 3 पे, 6 3 18, 6 2 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 3 बाय 2, 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 3 बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 3। तो इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 पार्ट्स हो गए हैं। इंशाल्लाह टोटल इस एक्सरसाइज के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी 5 पार्ट्स हम करेंगे। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।